एक बार भक्त अपने मन ही मन भगवान से बात करता है और कहता है कि भगवान मैं इतनी घंटी बजाता हूं, आप सुनते क्यों नहीं हो। भीतर से आवाज आती है कि बेटा घंटी बाहर नहीं, अपने भीतर के मन की बजाओ। मैं वहीं बैठा हूं, इसलिए शांति बाहर के शोर में नहीं है, भीतर से मिलती है। इसलिए आज से संकल्प लीजिए कि 3 मिनट है सही, लेकिन भीतर की आवाज को सुनेंगे और ध्यान से दिन की शुरुआत करेंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 13 जून शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 13 जून को आपकी जन्म कुंडली में सुकर्मा और सर्वा अमृत योग बन रहा है, जिससे अच्छे कर्म करेंगे और अमृत समान फल प्राप्त करेंगे। कौन? सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोग। आज दोपहर को 12:15 से 1:30 बजे के बीच में या दोपहर 2:30 से 3:30 बजे के बीच में कुछ स्पेशल काम करेगा। शुक्र और राहु का षडाष्टक दोष, प्यार, इश्क और मोहब्बत में धोखा या फिर लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रिश्ते खराब हो सकते हैं। किसके? मेष, मिथुन और तुला और मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज चंद्रमा सुबह 9:25 के बाद उच्च राशि को जाएंगे, वृषभ राशि में जाएंगे, तो वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों के लिए खुशी की खबर आएगी। आज यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। काम में पूर्ण सफलता नहीं मिल पा रही है तो शनिवार का एक विशेष उपाय बताऊंगा। और कार्यक्रम गंतव्य में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है पुत्र मालिका योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। आगे बढ़ें उससे पहले दो सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेजिए। मैं रोजाना ही इस कार्यक्रम में मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद में एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं आज 13 जून को रोम, इटली में हूं। भारत लौटने पर 19 और 29 जून को मुंबई रहूंगा, 20 जून दिल्ली, 21 जून लखनऊ, 27 जून गुड़गांव, गुरुग्राम और 28 जून को नागपुर रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूँ। आप भी वैसे ही मुझसे जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है ज्योतिरादित्य शुक्ला, बस्ती उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। 8 जनवरी 2008 दोपहर को 12:05 बस्ती। इनका सवाल है कि मैं सिविल सर्विसेज यूपीएससी की तैयारी यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, मेष लगन की कुंडली है, लग्नेश मंगल पराक्रम स्थान में है, पढ़ाई के घर में शनिदेव विराजमान है, गवर्नमेंट जॉब के कारक सूर्य भाग्य स्थान में गुरु के साथ गज के योग बनाते हुए विराजमान है। तो गवर्नमेंट जॉब की जो सर्विसेज की योग है आपकी कुंडली वो काफ़ी ब्राइट बनते हैं। और इसमें चंद्रमा की दशा इस वक्त आपको चल रही है। अगले 1.25 साल आपको जमकर मेहनत करनी है। जून 2028 के बाद और स्पेशली नवंबर 2029 के बाद आपके गवर्नमेंट जॉब के बहुत ब्राइट चांसेस बनेंगे। तो अभी तो आप अपनी पढ़ाई पूरी करें और जी जान इसमें लगा दीजिए। और अगर इस वक्त आपको जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है कम, लाखों लोग बैठते हैं, सैकड़ों लोग निकलते हैं, तो 2032 के आसपास ये योग बहुत तगड़ा आपके बनने वाला है। तो आप तो कमर कस के तैयार हो जाएं, हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करिए और कोशिश करें कि आपकी माता जी को बोलिए कि रसोई घर में रोज़ाना सूर्य अस्त होने के बाद जो तेल का दीपक है वो जलाना चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए। जहाँ पर परिंदा है, पानी पीने का बढ़ते हैं वहाँ से। और इसके साथ साथ श्रापित और पितृदोष है, नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपंडी, ये 3 पूजा आपको जरूर करवानी चाहिए। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज सुबह की शुरुआत अच्छे बोल के साथ, अच्छे कर्मों के साथ, पुण्य कर्म और सत्कर्म के साथ करनी चाहिए। व्यापारी लोगों को मुनाफा बढ़ाने के लिए आज दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री जल्दी जाना होगा नई प्लानिंग के साथ। और आज आपको लोगों से मीटिंग करनी चाहिए अपने स्टाफ के साथ। उसके बाद देखिए आप लोग कैसे सेल बढ़ा पाते हैं। सुकर्मा और सर्वामृत योग के बनने से अपने व्यक्तित्व में निखार लाइए, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर पुनर्विचार करिए और अपने ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। अगर आप कोई नया शोरूम खोलना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, नई मशीन लेना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत शुभ है। ऑफिस का माहौल सहयोग वाला आपको नहीं मिलेगा, सुखद नहीं मिलेगा। आपको ही एक दूसरे की मदद करके, मदद लेकर इसे सुखद बनाना होगा। अगर नई नौकरी की तलाश में है तो आज प्रयास जारी रखिए, लेकिन आज सफलता पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी, लेकिन आज की मेहनत कल जरूर काम आएगी। चंद्रमा आज सुबह 9:25 के बाद आपके धन भाव में चले जाएंगे उच्च राशि को होकर, तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, ग्रैंड पेरेंट्स का आशीर्वाद मिलेगा। पारिवारिक जीवन अच्छा रहे इसके लिए आपको ही छोटे या बड़े त्याग करने होंगे। उन मुद्दों पर बातचीत न करें जिस पर पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। वीकेंड पर स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का आज
प्रदर्शन शानदार रहेगा। माता पिता का और परिवार का सहयोग आपको पूरा मिलेगा। ओम ऐं ह्रीं हनुमंते श्री रामदूताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आत्मसम्मान और विश्वास के साथ काम करिएगा और आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब तैयारी पुख्ता हो रही है। तैयारी पुख्ता करिए, कभी भी मौका मिल सकता है। सुकर्मा और सर्वामृत योग के बनने से व्यापारी लोगों के सितारे आज एक दूसरे का साथ देकर और लेकर काम की बारीकियों को समझते हुए लाभ अर्जित करने का है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और कहीं से धन प्राप्ति हो सकती है ताकि आप भी अपने खर्चे चुका सकें। प्रभावशाली लोगों से मेलजोल बढ़ाइए और व्यापार में नई प्लानिंग करिए। नए एक्सपेरिमेंट आज आप कर सकते हैं। बार बार प्रयत्न करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल पा रही है तो एक और प्रयास करिए। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास के लिए आज कहीं न कहीं से सुखद समाचार मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर कुछ अप्रिय घटनाओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है जिससे डायरेक्ट आपका लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो गए तो आपके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई आने वाले दिनों में हो सकती है। सुनफा योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर किसी और की प्रॉब्लम को सुलझाने का तब ही काम करना चाहिए जब आपको कोई सुलझाने के लिए कहे। वैसे इन बातों से दूर रहें तो अच्छा है। ऑफिस में पॉलिटिक्स और बैक बाइटिंग से आपको अपने आप को दूर रखना चाहिए। जीवन की कोई बड़ी समस्या तो नहीं, लेकिन दूसरों को समस्याग्रस्त देकर आज अज्ञात भय आपके भीतर आ सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स खुद के साथ हेल्दी कॉम्पिटिशन करिए, उसी में आपकी भलाई है। ओम शम शनेश्वराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, लीगल डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखिए और लीगल अवेयरनेस रखिए। इलीगल काम से अपने आप को दूर रखिए। व्यापारी लोगों को आज उतार चढ़ाव दोनों का सामना करना पड़ेगा। कभी पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, तो कभी हानि, कभी पैसा आ जाएगा, कभी खर्चे बढ़ जाएंगे। इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज करिए। ग्रहों का खेल ये कहता है कि कारोबारी लोगों को आज यात्रा में परेशानी आ सकती है, इसलिए यात्रा नहीं करें या ना के बराबर करिए। मार्केट में बढ़ता कंपटीशन आपको थोड़ा अनईजी फील करा सकता है, इसलिए आपके पास जो है रिसोर्सेज उसी से काम लीजिए। जो ग्राहक हैं वो ना छूट के चले जाएं, इस पर ध्यान दीजिए। नई सेल्स, परचेज और मार्केटिंग की रणनीति आपको बनानी चाहिए। ऑफिस से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आज और उलझ सकती है। खराब माहौल बन सकता है, इसलिए आज आपको कोशिश करनी चाहिए कि जल्दीबाजी में नहीं, अपने काम को समय पर निपटाने पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों की बातों पर नहीं। अगर घर में कलेश है तो पहले घर के झगड़े सुलझाइए, फिर दफ्तर जाइए। वीकेंड पर वर्क प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। मानसिक रूप से थकान और बोरियत हो सकती है। इस चक्कर में आपको नींद भी प्रॉपर नहीं आएगी और आप थोड़े अनईजी आज फील करने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, क्योंकि आज आपके खिलाफ भी राजनीति हो सकती है। पारिवारिक रूप से अपने आचार और विचार को आपको शुद्ध रखना चाहिए। मन में भावना बहुत अच्छी होनी चाहिए। नियति ये कहती है कि आपकी नीयत आज अच्छी होगी तो अच्छा रहेगा। जनरल एग्जाम हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बिना समय को बर्बाद किए, खुद पर विश्वास करते हुए, माँ बाप के आशीर्वाद को ध्यान में रखते हुए काम पर लग जाइए। ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आज भाई बहनों के साथ आपको कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना चाहिए। आज आप लोग खबर जनरेट कर पाएंगे, वो भी पॉजिटिव होगी और माँ बाप भी बड़े खुश होंगे। सुकर्मा और सर्वामृत योग के बनने से मार्केट में आ रही नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट को लेकर आप थोड़ा सा परेशान महसूस करेंगे। आपको भी इसमें परिवर्तन लाने के लिए एक और प्रयास जरूर करना चाहिए। व्यापारी लोगों को काफ़ी दिनों के बाद अच्छी सेल की वजह से या सेल को लेकर कोई खबर अच्छी मिल सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर आपको ध्यान देना है। इसके लिए आज चिंतन और मंथन एकांत में करिए और सोमवार या मंगलवार से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। व्यापारी लोगों को अपने सॉफ्टवेयर को, अपने गैजेट्स को अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए और इसी से आपका काम और आसान हो सकता है। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर किसी प्रोजेक्ट में टीम वर्क के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज काम बांट कर करोगे और बार बार रीचेक करोगे तो गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में अपने गुस्से और उससे निकले हुए बुरे शब्दों पर अंकुश लगाना चाहिए। कुछ आप अपमानजनक भाषण करने वाले हैं और बाद में या शाम को आपको पछतावा हो सकता है। आपकी सोच जितनी नकारात्मक होगी, आपको खुद और दूसरों पर उतना ही क्रोध ज़्यादा आएगा। ऑफिस में आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट में लीडर बनाया जा सकता है जिसमें आप माहिर हैं, इसलिए पहले पेंडिंग काम को निपटाइए, फिर आगे बढ़िए। चंद्रमा आज सुबह 9:25 के बाद जब आमदनी के घर में जाएंगे, वृषभ राशि में उच्च राशि हो जाएंगे, तो आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है, सोशल दायरा आपका बढ़ सकता है। आकस्मिक रूप से कुछ पॉजिटिव परिवर्तन भी आपको दिखाई देंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत चाहते हो तो अपने स्वभाव को विनम्र रखिए।
स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का ध्यान आज कोई अपने ही लोग भटकाने वाले हैं। अपना काम पहले करिए, फिर दूसरे काम पर ध्यान देना चाहिए। ओम भानुपुत्राय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 2, अवे रहें 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि काम को पूर्ण रूप से करना और पूर्ण रूप से सफलता मिलने में अगर दिक्कत आ रही है, तो आज प्रातःकाल पीपल के पौधे या वृक्ष में तेल का दीपक प्रज्वलित उसके आसपास करिए। वृक्ष की 3 परिक्रमा करते हुए ओम शनैश्चराय विद्महे छाया पुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात् इसका जाप करिए। अब किसी भी लोहे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में तेल डालिए और सिक्का डालकर अपना चेहरा देखिए और शनिदेव से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हुए शनि मंदिर के बाहर बैठे हुए डकौत को डोनेट कर देना चाहिए। गौशाला में चारा और गायों की देखभाल के लिए मदद करने के लिए संकल्प लीजिए। आज पेड़ पौधे लगाइए, नेचर से जुड़िए, शनिदेव को तेल का अभिषेक करिए और गरीब और जरूरतमंद लोगों को जूते चप्पल आपको पहना देने चाहिए। आपका कल्याण होगा। सिंह राशि, काम में जोश होना चाहिए लेकिन होश मत खो बैठिएगा। उत्साहित रहते हुए आप काम करोगे तो आज पूरा दिन बहुत अच्छा आपका गुजर सकता है। व्यापारी लोगों को अपनी प्लानिंग को थोड़ा मोल्ड करना पड़ सकता है। व्यापारी लोगों को आज अपनी प्लानिंग पर ध्यान देना चाहिए, प्लानिंग को थोड़ा मोल्ड करना चाहिए, नई प्लानिंग पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन घर से निकलते वक्त परिवार के साथ भी प्लान और प्लान पर विचार करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आज कुछ भी करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट काम, तो दोपहर 12:15 से 1:30 या दोपहर को 2:30 से 3:30 के बीच में इसे शुरू करिएगा। पुराने क्लाइंट और ग्राहक वापस जुड़ जाए, नए ऑर्डर मिल जाए, इस पर भी ध्यान दीजिए क्योंकि हम ज़्यादातर नए ग्राहकों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आफ्टर सेल सर्विस हो या काम की क्वालिटी और क्वांटिटी हो और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो, इसके लिए नया रोड मैप आपको तैयार करना चाहिए। सुकर्मा और सर्वामृत योग के बनने से अचानक यात्रा में कोई बड़ा सौदा आपके हाथ लग सकता है। अगर आज आप ऑफिस में कोई मीटिंग लेने वाले हैं या आपके साथ कोई मीटिंग लेने वाले हैं, दोनों स्थिति में आपको अपनी प्रिपरेशन को एडवांस में तैयार करना चाहिए ताकि प्रेजेंटेशन देने का आपको मौका मिल जाए। कहीं से आपको सेलेक्ट किया जा सकता है जिससे आपको खुशी मिल सकती है और हो सकता है कि आपका जो छुपा हुआ टैलेंट है वो भी आज निखर जाए। नई नौकरी के लिए अगर आज आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट आपको बहुत पॉजिटिव नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अपने मन पर अंकुश लगाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने काम को ईमानदारी से करें। वाशियों के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को काफ़ी दिनों के बाद अपने काम से तारीफ मिलने वाली है। पॉलिटिशियन का भाग्य आज जागेगा और कहीं से आपको मदद मिलेगी और आपका कद भी बढ़ सकता है। आज सुबह की शुरुआत एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के या सुनकर करिएगा। लकी कलर आपके लिए ब्लैक है, लकी नंबर 7, अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, अच्छा काम करके, अच्छी बोली के द्वारा किसी की मदद करके आज आपका भाग्य आपका साथ देगा। व्यापारी लोगों को अच्छी तरह से आगे बढ़ना है, तो बढ़ने से पहले बढ़ना कहाँ है और कैसे बढ़ना है, इसके लिए चिंतन और मंथन करिए। डिसीजन लेते समय इमोशंस को अपने आसपास से दूर रखिएगा। बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन सोच विचार का डिसीजन आपको लेना चाहिए। सुकर्मा और सर्वामृत योग के बनने से फाइनेंशियल लाभ के संकेत है। रुका हुआ पैसा भी प्राप्त हो सकता है, खर्चे और कर्जे भी आप चुका पाएंगे। प्रोफेशनल एटीट्यूड आपको ज़रूर रखना चाहिए। नए नियम कायदे कानून आपको बनाने चाहिए और हो सके तो सरकारी नियम कायदे कानून पर आपको चिंतन और मंथन और विश्लेषण करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो या टैक्स बचाने के चक्कर में आप अपने लिए लीगल कॉम्प्लिकेशन खड़े करने वाले हो। वर्क प्लेस पर पूर्व में किए गए बेहतर काम से आज वाहवाही और शाबाशी मिलने वाली है। सकारात्मक आप कुछ सुनने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों को आज टीम को लीड करने का मौका मिल सकता है। ऑफिस की तरफ से किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में या किसी स्पेशल काम के लिए यात्रा का मौका आपको मिल सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की भावनाओं को समझने के बाद ही आपको रिएक्ट करना चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपसे नाराज़ है तो आप माहिर बन जाएं उसे मनाने में। चंद्रमा सुबह 9:25 के बाद जब भाग्य स्थान में जाए तो दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म, सोशल काम या नेचर के काम से आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कल से आपका दिन बेहतर है। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। ओम विष्णु भक्ताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 7, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। तुला राशि, घर के जटिल और कठिन मामले पहले सुलझाएं, फिर कोई दूजा काम करें। व्यापारी लोगों के लिए दिन कुछ खास करने का नहीं है, बल्कि पेंडिंग काम को नए अंदाज और खास तरीके से करने का है। खर्चों में बढ़ोतरी चिंता बढ़ा सकती है। परिवार सहित बैठकर इस पर आपको बातचीत जरूर करनी चाहिए। पैतृक संपत्ति या पैतृक व्यवसाय में हो सकता है आज अपनों के साथ ही मनभेद और मतभेद बढ़ जाए। धीरज, धैर्य और संयम रखना होगा।
आज हो सकता है आपके कोई एम्प्लॉय या आपके आसपास के लोग छुट्टी पर चले जाएं, उनका काम भी आपको करना पड़ जाए। मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों को मशीन या मैन पावर की कमी के कारण थोड़ी तकलीफ आ सकती है। नई नौकरी के लिए या नौकरी पाने के लिए जो भी प्रयास है वो आज आपके विफल हो सकते हैं। आज इस पर अप्लाई नहीं करें, बल्कि अपनी स्किल क्वालिटी को तराशने पर ध्यान दीजिए। अपने आसपास के लोग जो आपके लिए काम करते हैं उनके साथ ट्यूनिंग प्रॉपर रखिएगा। हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए ताकि आप जल्दी फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय कर सकें। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से आज पीड़ा अनुभव होने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर वो तो दिल से रिश्ता रखते हैं, लेकिन आज आप दिमाग से उन्हें जवाब देने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का कंपटीशन अपनों से ही, और वो भी हेल्दी होना चाहिए। आपके दोस्तों का सर्कल बढ़ने वाला एक अच्छा गेट टुगेदर आज हो सकता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, समझदारी दिखाइए, चालाक, चतुर और आज होशियार होना होगा। दोगले और चापलूस लोगों से अपने आप को दूर रखना होगा। चंद्रमा आज सुबह 9:25 के बाद जब सप्तम भाव में उच्च राशि हो जाए तो पति को पत्नी की, पत्नी को पति की सलाह और सेहत दोनों पर ध्यान देना चाहिए। बिजनेस पार्टनर से आज आपको बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज कई परेशानी आपकी अपने आप ही दूर कर सकते हैं। व्यापारी लोगों को अच्छी या कोई नई खबर या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सोच विचार कर आगे बढ़ेगा। व्यापारी लोगों को आज परिवार का फुल सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप घर और दफ्तर में जो तालमेल है वो सही ढंग से बिठा पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को आज फायदा तो होगा, लेकिन अपने रूटीन के काम से नहीं, रूटीन को हटकर कुछ और करने से लाभ मिलेगा। सुकर्मा और सर्वामृत योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों के लिए आज काम आगे से आगे बनते चले जाएं। इसके लिए एडवांस में प्रिपरेशन करते जाएं। आप नहीं, आपका काम बोले तो ज़्यादा अच्छा है। आज काम का बोझ अगर आपको कम करना है तो काम बांट कर करिए। पेंडिंग काम को निपटाइए, प्रायोरिटी वाइज काम करिए ताकि समय रहते परिवार को वक्त दिया जा सके। जो लोग अकेले हैं और किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आज उस पर आपको थोड़ा शक करना चाहिए और हो सके तो उसकी परीक्षा भी लेनी चाहिए। उसके बाद जब मन कहे तब प्रपोज करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का आत्मविश्वास आज शानदार रहेगा। आज के दिन आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। आप भी अपने लिए जीने के लिए बने हैं। ओम सर्व दुख हराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 9, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि लक्ष्मण को किससे और कब मिला महाज्ञान। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और रावण के बीच हुए अंतिम युद्ध के बाद रावण जब युद्ध भूमि में गिर गए, तब श्री राम लक्ष्मण को समस्त वेदों के ज्ञाता और महापंडित रावण से राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके समीप भेज देते हैं। तब रावण ने ज्ञान स्वरूप बताया कि यथासंभव अशुभ और अनीतिगत काम करने से बचना चाहिए और सत्कर्म करने से तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। घमंड में चूर होकर कभी भी अंधा नहीं होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति छोटा प्रतीत हो। मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला कि वानर और मानव के अलावा मुझे कोई और नहीं मार सकता है, फिर भी मैं उन्हें तुच्छ और निम्न समझकर अहम में लिप्त रहा और जिस कारण मेरा समूल विनाश हो गया। जीवन में गूढ़ से गूढ़ रहस्य सहोदर भाई, सगे भाई को भी नहीं बताने चाहिए। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तब मेरा था, पर श्री राम की शरण में आने के बाद या जाने के बाद उनके बताने पर ही मेरा विनाश अब हो रहा है। आइए प्रिय साथियों, अब बात करते हैं दूसरे कमेंट की। इनका नाम है कार्तिका पृष्टि, राउरकेला उड़ीसा से लिखते हैं। 9 अगस्त 1996 शाम को 6:10 राउरकेला। इनका सवाल है कि जॉब कब तक मिलेगी। देखिए, मकर लगन की कुंडली है और चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग जॉब के घर में ही है, जहां शुक्र विराजमान है, कर्म स्थान के लॉर्ड होकर नवम पंचम राजयोग बनाते हैं। इस वक्त देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है और पिछले साल 1 साल पहले आपको गुरु के दशा के अंतर्गत शुक्र का अंतर शुरू हो गया था, जो कि कर्म स्थान लॉर्ड होकर जॉब के स्थान में विराजमान है। अब देखिए, 1 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति आपके उच्च राशि को गए हैं, आपकी मिथुन राशि, और मिथुन राशि से अगले घर में गुरु गए हैं। और राशि की कुंडली बनाई जाए तो धन भाव में गुरु बैठकर जॉब के घर को और कर्म स्थान दोनों को देखते हैं, तो आपकी जॉब तो समझो मिल ही गई। और इसमें जॉब का सेटिस्फैक्शन मिलने में तकरीबन सितंबर अक्टूबर आ जाएगा। आप बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल, भावुक किस्म के हैं, इसलिए ज़रूर से ज़्यादा भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए। आपके लिए साउथ में जाना और महाराष्ट्र में जाना, थोड़ा बहुत नॉर्थ में भी जाना अच्छा रहेगा, लेकिन राउरकेला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब आपके जॉब के लिए बहुत अच्छे स्थान नहीं है। इससे जन्म स्थान, कर्म स्थान नहीं बनेगा, परिवर्तन आपको करना चाहिए। अगर आपके घर के हालात, आप महिला हैं, नहीं कर पाती हैं और भी कोई कारण है, तो आपको
कुछ ऐसा काम सीखना चाहिए जो आप अपने घर से ही कर सकते हैं। वो कपड़ा हो सकता है, खाना-पीना हो सकता है, श्रृंगार हो सकता है और आपको शेयर बाज़ार की पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए। घर बैठकर इन्वेस्टमेंट करके आप पैसे से पैसा या पैसा ज़रूर कमा सकते हैं। आपको नित्य दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की आराधना या हनुमान चालीसा शनिवार को करनी चाहिए। चींटियों को सूर्यास्त होने के बाद घूमते-फिरते दाना दीजिए, आपको बेहतर जॉब जल्द मिल जाएगी। धनु राशि, दुश्मनों की दुश्मनी और कॉम्पिटिटर्स की चाल को आपको समझना होगा, इन्हें हल्के में मत लीजिएगा। सुकर्म और सर्वावृत योग के बनने से प्रोफेशनल एटीट्यूड व्यापारी लोगों को रखना होगा और जटिल समस्याओं से अगर आप जूझ कर अपना टाइम लगा रहे हैं, तो बेहतर है इस काम को किसी और को दे दीजिए और आप प्रोडक्टिव काम करिए। व्यापारी लोग अथक प्रयास के बाद ही सेल बढ़ा पाएंगे, रुके हुए पैसे को प्राप्त कर पाएंगे और अपनी प्लानिंग को उन्हें मत बताइए जिनसे डायरेक्ट उसका लेना देना नहीं है। जो लोग लग्जरी की ज़िंदगी में रहते हैं, कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं, उनके लिए आज थोड़ी तकलीफ या संघर्ष का दिन हो सकता है। जॉब में काम बनने के योग बनेंगे दोपहर के बाद। आपकी मेहनत मशक्कत आज रंग लाने वाली है। ऑफिस में अधिकारी या आपके बॉस से मनभेद और मतभेद हो सकते हैं। उनकी बात आपको पसंद ना आए तो तुरंत रिएक्ट न करें। रिश्तों के मामले में बहुत संभल कर रहना होगा। मानसिक और शारीरिक रूप से बढ़ना कष्ट आपका बन सकता है, बना है तो बढ़ सकता है। ऑफिस की पॉलिटिक्स, बैक बाइटिंग, विरोधी क्या बात कर रहे हैं, इस पर ध्यान दोगे तो उसी में उलझे रह जाएंगे। आनंद आदि योग से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने मार्ग को खुद प्रशस्त करना होगा। दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो आज भटक जाएंगे। आज इमोशंस में आकर डिसीजन लेंगे तो लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ इमोशनल अत्याचार भी हो सकता है। आज के दिन फटे पुराने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, बल्कि नए वस्त्र पहने या साफ सुथरे वस्त्र ही पहनने चाहिए। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 3, अवर है 5 नंबर के लोगों से। मकर राशि, अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा-थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए। एक अच्छे स्टूडेंट के तरीके से आपको काम करना चाहिए। व्यापार के विस्तार के लिए यह समय अच्छा नहीं है, बल्कि जो कुछ अस्त-व्यस्त है, उसे व्यवस्थित करने पर ध्यान दीजिए। पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज़ से ले। इस तर्ज पर आपको काम करना चाहिए। किसी को माल और पैसा उधार दे रहे हैं, तो देने से पहले लिखा-पढ़ी करिए और जाँच-पड़ताल करिए, उसके बाद दीजिए और भूल जाएँ तो कागज़-पत्री से लीजिए। सुनपा योग के बनने से व्यापारी लोगों को लीगल जो कॉम्प्लिकेशन का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। लीगल डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखिए और आगे बढ़ने से पहले एक कदम पीछे उठाइए और उसके बाद चेक करिए कि आपने क्या गलती की है, उसमें सुधार लाने की कोशिश करिए। व्यापारी लोगों के लिए आज का दिन नई प्रॉपर्टी और नए व्हीकल को लेने के लिए रिसर्च करना है और नेगोशिएशन प्रॉपर करने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे शहर, राज्य या विदेश में जाना चाहते हैं तो आज के दिन डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए ताकि आने वाले दिनों में आप उस पर अप्लाई कर सकें। वर्क प्लेस पर आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं, उनका आत्मविश्वास देखकर आज आपका आत्मविश्वास भी बेहतर रहेगा। अपने ड्रेसिंग सेंस और काम करने के अंदाज पर ध्यान देंगे तो आज दोपहर तक ज़्यादातर काम निपटा कर आप वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग के काम से जुड़े हुए लोगों को रेस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, इसलिए जो ज़रूरी काम है पहले वो निपटाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। चंद्रमा सुबह 9:25 के बाद पंचम भाव में जब उच्च राशि को हो तो आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। भाई बहनों और परिवार के लोगों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। शांति बनाना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं तो छोटे बड़े त्याग आपको ही करने पड़ेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने ही द्वारा बनाए गए किसी जाल में फंसने वाले हैं। ओम छाया पुत्राय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 6, अवर हैं 8 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, जमीन और जायदाद के विवाद बढ़ सकते हैं, आप उस पर ध्यान ज्यादा दीजिए। ग्रहों का खेल आज आपके विपरीत में है, इसलिए व्यापारी लोगों को किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जिसकी जानकारी आपको नहीं है या फिर जिसमें आपका मन नहीं लगता और पहले से ही पता है इसमें विफल हो सकते हैं, तो दूर रहिए। अचानक से ना चाहते हुए भी यात्रा करनी पड़ सकती है और यात्रा में धन हानि या खर्च ज्यादा हो सकते हैं। आने वाले दिनों में सरकारी नियम, कायदे कानून को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो किसी जल्द ही लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप फंस जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि नेगेटिव लोग और ऐसे एनवायरनमेंट से दूर रहें जिससे आप अज्ञात भय के शिकार हो जाते हैं। खुद से मिलिए, एकांत में रहिए, चिंतन और मंथन करिए, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, प्रोडक्टिव काम जरूर करिए। किसी को भी खरी खोटी सुनाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में किसी से झड़प वरना हो सकती है, सावधानी हटी और दुर्घटना घट सकती है। ऑफिस में आज आपको अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलेगा, श्रेय भी नहीं मिलेगा, तारीफ भी नहीं मिलेगी, काम में अप्रिशिएशन भी नहीं मिलेगा, तो इसको प्राप्त करने के चक्कर में आपको नहीं रहना चाहिए। सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज हो सकता है कि कुछ बात ऐसी बिगड़ जाए जो पहले भी बिगड़ चुकी है। मौन और शांत रहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज कहीं किसी से धोखा खाने वाले हैं, अवेयर रहिएगा। नेचर से जुड़िए,
पीपल, कदम और शमी का पौधा लगाइए, उसे सींचने का संकल्प लीजिए। ओम शम शरैश्चराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। मीन राशि, भाई बहनों की कंपनी पर नजर रखना है, उन्हें मदद की जरूरत है, बिना उनकी मदद मांगे आपको उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाना चाहिए। सुकर्मा और सर्वावृत योग के बनने से व्यवसायी लोगों को सामान्य से अधिक लाभ कमाना है, तो सामान्य से अधिक मेहनत भी करनी होगी। व्यापारी लोगों को नई जो टीम हायर करनी चाहिए और जो टीम है उसमें मोटिवेशन बढ़ना चाहिए। हो सकता है आपको आज नए पार्टनरशिप के ऑफर मिल जाए, नए किसी काम के ऑफर मिल जाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह लेकर ही आगे बढ़िएगा। कोई भी गैर कानूनी काम मत करिएगा। कुछ लोग आपको लुभाने की कोशिश करेंगे। दोगले और चापलूस लोगों से अपने आप को दूर रखिए। कोशिश करें कि आपको प्रोफेशनल एटीट्यूड अपना रखना चाहिए। अगर आज आप यात्रा में हैं तो अपनी और अपनों की सुरक्षा ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जिसमें यात्रा करनी पड़ती है तो सुरक्षा ज़्यादा करनी होगी, माल की और अपनी भी। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर अपने हिस्से से ज़्यादा आपको काम करना पड़ सकता है, किसी और का भी काम आपको करना पड़ सकता है। मार्केटिंग के लिए नई रणनीतियाँ बनाना, अपने लिए और अपनों के लिए नई व्यवस्था करना है टेक्नोलॉजी की। नए गैजेट्स लाइए, मशीन को दुरुस्त करने पर ध्यान दीजिए ताकि आपका काम आसानी से या समय पर कंप्लीट हो जाए। वाशियों के बनने से आपको सलाह दी जाती है कि आज बिना मांगे किसी को सलाह आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सलाह देने पर आपकी वैल्यू भी नहीं रहेगी और हो सकता है आज आप गलत सलाह किसी को दे दें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का दिन है, पुरानी गलतियों से सीखने का दिन है। पॉलिटिक्स में आप कुछ ऐसी डिबेट कर बैठेंगे जिससे सारा का सारा दारोमदार आप पर आ जाएगा। ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दें जिसकी जानकारी आपके पास नहीं है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आज आपकी जेब ज़्यादा ढीली करवाने वाले हैं। ओम महेशाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 3, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। देखिए, आज दोपहर में 4:08 तक दूसरे ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्षी त्रयोदशी और बाद में चतुर्दशी तिथि रहेगी और आज पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और शंख योग के साथ तो मिल ही रहा है। 2 नए राजयोग बन रहे हैं, सुकर्मा और सर्वामृत योग। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो रोचक योग का लाभ मिलेगा, वो भी मंगल के कारण। मिथुन, कन्या, धनु और मीन अगर आपकी राशि है तो भद्र योग का लाभ मिलेगा बुध के कारण। आज चंद्रमा सुबह 9:25 के बाद अपनी उच्च राशि में जाएंगे, वृषभ राशि में। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में हैं तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला, दोपहर में 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का समय रहेगा। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना जरूरी हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है पुत्र मालिका योग? किसी भी जन्म कुंडली में पंचम भाव जो कि संतान का होता है, वहां से लेकर 11th हाउस के बीच में कोई भी 7 ग्रह विराजित हो और उसमें पंचम स्थान और 11th हाउस में अगर पुरुष ग्रह विराजित हो तो आपके लिए पुत्र मालिका योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा धार्मिक, आध्यात्मिक और परिवार का कल्याण करने वाला जो पुत्र मिलता है और ऐसे लोग अपने जीवन में संतान सुख और संतान से सुख पूरा प्राप्त करते हैं और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला बच्चा मिलता है और ऐसा बच्चा जीवन में बहुत पुण्य के द्वारा ही मिलता है और इस वजह से आपको अपनी जिंदगी में पूरे परिवार का सहयोग और साथ मिलता है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो 13 जून का दिन है आज और ये भक्ति से शक्ति प्राप्त करने का दिन है जो कि किसी भी मुश्किल से आपको जीत दिला सकता है। और आज कुष्ठ आश्रम, सफाई कर्मचारी, दिव्य आश्रम, दिव्यांग आश्रम, ऐसे किसी जगह पर आपको भोजन, पानी, वस्त्र, मेडिसिन, अनाज की व्यवस्था करनी चाहिए जो जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है, जिन लोगों को दान की ज़रूरत है। ये छोटी सी सेवा राहु के नकारात्मक प्रभाव को आपके राजयोग में बदल सकती है। आज सूर्य अस्त से पहले पीपल के पेड़ के पास जाकर उसे बिना छुए प्रणाम करें और 7 अनाज वहां पर बिखेर दीजिए और घर लौटने के बाद हाथ पैर धोने के बाद ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः और ओम दुम दुर्गाय नमः, इन दोनों की एक एक माला आपको जाप करनी चाहिए। कुछ दक्षिणा निकालकर, कुछ पैसे निकालकर जूते, चप्पल या वस्त्र, मेडिसिन गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटने जरूर चाहिए सूर्यास्त होने के बाद। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली।
जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।